हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे अपने घरों में। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आई होप आप सब एक्साइटेड हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कैन यू इमेजिन एनीथिंग और टेल एनीथिंग दैट डजेंट हैव अ नेम ऑफ इट्स ओन? जिसका कोई खुद का नाम ही ना हो, ऐसी कोई चीज़ क्या हम बता पाएंगे या सोच पाएंगे? थिंक फॉर अ वाइल एंड देन टेल मी कि क्या हम अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जिसका कोई नाम ही ना हो? नो। हर किसी चीज़ का, हर किसी इंसान का अपना कोई नाम होता है जिससे हम उसे बुलाते हैं। एवरीथिंग और एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन नेम बाय विच वी कैन कॉल देम। और जिस नाम से हम उसे एड्रेस करते हैं, हम उसे बुलाते हैं, उस नेमिंग वर्ड को कहते हैं नाउन। कैन टेल हु आर दे इन दिस पिक्चर? क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में कौन, हमें क्या दिख रहा है? ये सब कौन है? यस, दे आर गर्ल्स। इनका एक नेमिंग वर्ड है, दे आर गर्ल्स। इन्हें हम कहते हैं लड़कियाँ। जब इकट्ठे इतनी सारी लड़कियाँ, जिसे मतलब कॉमन पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो वी से इनका क्या नाम है? दे आर गर्ल्स। नाउन का जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया। पर्सन किसी का भी नाम हो सकता है, भूमिका, यशवी, वर्षा, साक्षी, सृष्टि, ये सबके नाम हैं। आपके मम्मी पापा का भी नाम है, मेरा भी नाम है। ऐसे ही प्लेसेस का नाम है, जगह का नाम है। स्कूल जगह है, बीच जगह है, लाइब्रेरी जगह है, एशिया जगह है, विलेज गांव जगह का नाम है जिससे हम उसे पहचान पाते हैं, हम उसे बुला पाते हैं। थिंग्स चीज़ों का नाम, पेन, पेंसिल, डिश, फोन। एनिमल्स इतने सारे जो देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं। आइडिया, लव, डर, फियर, स्ट्रेंथ, ताकत, ब्रेवरी, बहादुरी। तो ये सारे हमारे आइडियाज़ हैं। ऑल पर्सन हैव देयर ओन नेम्स इन दिस पिक्चर। वी कैन सी शी इज़ अ मदर। एंड हाउ विल यू कॉल दिस पर्सन? How will you call this person? Yes, he is called by a name called soldier. इसका नाम क्या है? Soldier. हम इसे क्या बुलाते हैं? Soldier. Now इस प्लेस का नाम क्या है? Beach. Library. And what's the name of this place? Yes, it has a name. It's a shop. All animals also have their names. It's an elephant. It's a pen and this is a dish जो कि हम घर में खाते हैं, पोहा. Noun also indicates an idea such as idea of love. जैसे इस पिक में एक मदर अपने प्यारे बच्चे को प्यार कर रही है, that is an idea of love. Nouns are the names of people, places, animals and things. Now in this video something is new for us to learn. वो क्या है learn करने के लिए? Types of noun. There are 5 types of noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. In this video we will only learn 2 kind of nouns, 2 types of noun, common noun and proper noun. Common noun क्या होता है? General name होता है. General name person, place, animal, thing और an event का. General name अब क्या है? जैसे देखें, बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई का कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक अलग बटरफ्लाई की बात नहीं कर रही, कोई एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक पूरी उसकी पूरी जाति, पूरी प्रजाति की बात कर रही हूँ। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन्स है। कार, इसमें कार जब बात कर रहे हो तो एक नॉर्मल कार है। इसकी कार की ब्रांड पे मैं नहीं जा रही कि कार कौन सी कंपनी की है, मारुति की है, दूसरी है। जैसे ही पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो उसमें पिज़्ज़ा इज़ अ कॉमन नाउन, पर जब हम ये बोल देते हैं टोमेटो पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, तो वो अलग प्रॉपर नाउन हो जाता है। जब हम फ्रूट्स कह रहे हैं तो फ्रूट्स में कॉमन नाउन है, पर अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात करूँ, ऑरेंज, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। रिमेंबर हियर आर सम कॉमन नाउन्स: बुक, पार्क, कोई पर्टिकुलर पार्क, कोई एक पर्टिकुलर पार्क, आपके घर के पास के पार्क की बात करूँगी तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और सिर्फ एक नॉर्मल पार्क, जो कि कोई भी नॉर्मल पार्क के बारे में बात कर रही हूँ कि बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पार्क की बात नहीं हुई, सिर्फ एक नॉर्मल बात हो रही है पूरे पार्क्स के बारे में, ट्रेन्स के बारे में, ठीक है।
कॉमन नाउन लाइक डॉक्टर, टीचर। यहाँ पे टीचर अब जो है कि टीचर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाती है, वो उनके भविष्य के लिए उन्हें तैयार करती है। तो यहाँ टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर की तो नहीं बात हो रही ना, मेरी बात या फिर किसी और की बात तो नहीं हो रही, सिर्फ एक टीचर की बात हो रही है। ऐसी मदर, यहाँ पे किसी एक बच्चे की मदर की बात नहीं हो रही, सब की मदर्स की बात हो रही है। सब एक मदर, जब हम माँ बोलते हैं तो जब सिर्फ माँ, सब किसी की भी माँ हो सकती है, तो एक पर्टिकुलर किसी एक की माँ की बात नहीं हो रही, पूरे समाज में जितनी हमारी मदर्स हैं उनकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी बॉयज़ प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पे बॉयज़ कोई भी पर्टिकुलर बॉयज़ नहीं है, पूरे आसपास के सारे लड़कों को हमने कॉमन नाउन बोला है, कॉमनली यूज़ कर लिया। ऐसे पार्क भी कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है? जो जबकि हम एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग, उसी विशेष पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष जगह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मुंबई, अब मैं मुंबई एक सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रही हूँ। सचिन तेंदुलकर, सोनी टीवी, होंडा सिटी, कार की वो आ गया ना इसमें। जैसे कार एक कॉमन नाउन था, यहाँ पे उसकी बात होगी होंडा सिटी। मनीषा, गर्ल, जब मैं गर्ल कहूँगी तो गर्ल इज़ कॉमन नाउन, पर जब मैं मनीषा कहूँगी तो मनीषा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है। सौम्या इज प्लेइंग इन द नेहरू पार्क। यहाँ सौम्या क्या है? यहाँ पे सौम्या क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है जो कि जिसका नाम है सौम्या। नेहरू पार्क एक पर्टिकुलर पार्क है, यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन है। गर्ल, यहाँ पे ये गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। और यहाँ पे ये जो पार्क है ये भी कौन सा है? कॉमन नाउन। अब आप ये देखेंगे कॉमन नाउन में क्या आ रहा है? मंथ्स के नाम। मंथ, जब हम कहते हैं महीना, मंथ, तो ये कॉमन नाउन है। पर एक जब पर्टिकुलर मंथ की बात करते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन्स। अब इसमें भी हम देखेंगे प्रॉपर नाउन में ऑडी, इंग्लैंड। ऑडी एक कार है, तो कार यहाँ पे हमारा क्या आ गया? कॉमन नाउन। इंग्लैंड एक कंट्री है, जस्टिन एक सिंगर है, पेप्सी एक ड्रिंक है। तो ड्रिंक, कंट्री, सिंगर, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन। और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि स्पेसिफिक है, वो है प्रॉपर नाउन। अब आप देखेंगे इसमें क्या है। जैसे मैं लेडी की बात कर रही हूँ, लेडी की बात करी तो हेलन एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हेलन क्या है? लेडी तो है, पर एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है। मंथ, जनवरी, मंथ जब हम बोलते हैं तो कॉमन नाउन होता है, और जनवरी एक स्पेसिफिक मंथ का नाम हो गया, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, पर जिसमें जापान की बात हो रही है तो जापान जो हो गया वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसमें आपको क्या करना है? थिंक ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ईच कॉमन नाउन्स। यहाँ बहुत सारे कॉमन नाउन्स दे रखे हैं, इन सब के लिए आपको प्रॉपर नाउन बनाना है कोई भी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बुक का दे रखा है, तो इसमें आप बुक का बता सकते हो कोई भी, जैसे मैरी गोल्ड। ठीक है, तो इसमें बुक जो है वो कॉमन नाउन और मैरी गोल्ड हो गया प्रॉपर नाउन। डे आपने बोल दिया ट्यूसडे। ठीक है। वुमेन का नाम देना है तो आपने दे दिया कुछ भी, नेहा। ठीक है। मैन का नाम दे दिया, मॉन्यूमेंट दे दिया, हुमायूं टॉम। मूवी दे दी, तारे ज़मीं पे। हॉलीडे दे दी, कोई भी। सिंगर जस्टिन, कोई भी और बता दिया आपने, अजीत सिंह जैसे। स्कूल नाम अपना दे दिया, या सेंट मैरी स्कूल दे दिया, कोई पर्टिकुलर। तो आपको ऐसे ये पूरा भरना है। ठीक है। पिक द पेंसिल एंड कलर द बैलून्स। कॉमन नाउन को आपने अलग कलर से करना है और प्रॉपर नाउन को अलग से कलर से करना है। जैसे, या फिर आप इसको अपनी कॉपी पे बना के ऊपर लिख भी सकते हैं। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक कोई भी म्यूज़िक हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। म्यूज़िक कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन हुआ। संडे एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है तो प्रॉपर नाउन हुआ। फेब्रुअरी एक पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है। केट एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ। आर्ट कॉमन नाउन हुआ। प्ले कॉमन नाउन। साइंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन। बुक, सारी कोई भी बुक के बारे में बात कर सकते हैं तो कॉमन नाउन। ऐसे आपको लिखने हैं सारे। अंडरलाइन प्रॉपर नाउन्स एंड डबल अंडरलाइन नाउन्स। अंडरलाइन करने हमें प्रॉपर नाउन को, डबल अंडरलाइन करना है नाउन्स को, कॉमन नाउन को। ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन मिस्टर ब्राउन, ये
प्रॉपर नाउन है। एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है तो ये कॉमन नाउन हो गया, इसे डबल अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसे स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट की बात हो रही है, ये भी कॉमन नाउन हो गया। जैसे टैनर इज यंगर देन इज ब्रदर, ब्रदर क्या है, कॉमन नाउन, तो इसे डबल करेंगे। और टैनर एक पर्टिकुलर लड़की की है तो यहाँ पे एक। माई डैड टुक अस टू द रेस्टोरेंट, डैड कॉमन नाउन, डबल अंडरलाइन। रेस्टोरेंट कॉमन नाउन, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है तो यहाँ पे डबल टिक, ठीक है। अच्छा, माई डैड है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि मेरे ही डैड की बात करी गई है, ठीक है, किसी सबके डैड नहीं, माई डैड, तो माई डैड प्रॉपर हो गया और रेस्टोरेंट यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला 7th, आई लाइक द फूड एट, फूड यहाँ पे कौन सा है, कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि कोई भी खाने की बात करके। और मैरोनीज एक पर्टिकुलर जगह है तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन। ऐसे आपको सारे अपने आप करने हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको आंसर्स मैच करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। In the next class we'll be discussing other types of noun. Till then आप अपना टेस्ट ले सकते हैं to check your understanding. Circle the common noun and underline the proper noun. We play with Max in the park. Shreya is my best friend. तो यहाँ पे श्रेया एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, हमें अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन को, और कॉमन नाउन को हमने सर्कल करना है। कॉमन नाउन क्या हो गया, फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड का कोई नाम नहीं है, बस एक नॉर्मल फ्रेंड के बारे में सब जगह बात कर रहे हैं। बैग कॉमन नाउन हो गया। आरशी एक पर्टिकुलर लड़की है तो इसे अंडरलाइन करेंगे, प्रॉपर नाउन है। ऐसे आपको करना है ये वाला वर्कशीट। इसके बाद क्या है, रीड द सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स, राइट सी फॉर द कॉमन नाउन एंड पी फॉर द प्रॉपर नाउन। एनी, इस पर अंडरलाइन है, एनी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एनी एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में। एग, आई एट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, एग क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन, सारे एग्स के बारे में बात करिए। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई कौन सी होगी, प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात है। ट्यूसडे प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग, डॉग इज अ फेथफुल, कोई पर्टिकुलर डॉग की तो नहीं बात करी ना, सारे डॉग्स के बारे में बात करिए कि डॉग सारे फेथफुल होते हैं, तो ऐसे आपको करना है। राइट टू प्रॉपर नेम्स, जैसे प्लेस है तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया स्कूल, आपने लिख दिया स्कूल, और आपने लिख दिया विलेज, तो ऐसे सारे आपको ब्लैंक्स बनने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड कॉमन नाउन एंड राइट दम इन द कॉलम्स, ठीक है। इन सब ऊपर बॉक्स बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ऊपर ये बॉक्स है, इनमें से छांटना है आपको। यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखना है, यहाँ पे कॉमन नाउन। जैसे मंथ है तो मंथ यहाँ पे आएगा क्योंकि मंथ कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी मंथ हो सकता है। फ्राइडे एक पर्टिकुलर डे की बात करके तो फ्राइडे आएगा इस वाले कॉलम में। ऐसे आपको इन सब के छांटने और फिर इसको लिखना है, सर्च आपको इसको प्रॉपर करना है। अब आप इस चीज़ को देखें, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो आप इसमें से देखेंगे द टीचर इज राइटिंग ऑन द, तो इसमें क्या आएगा, टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। द चिल्ड्रन आर यूजिंग, चिल्ड्रन क्या यूज़ कर रहे हैं, टू डू पेंटिंग, पेंटिंग के लिए क्या कर रहे हैं यूज़, पेंट्स। देयर इज़ अ पाइल ऑफ बुक्स, इनमें से आपको ऐसे ही ये पिक्चर कॉम्पोजिशन कंप्लीट करनी है। इसके बाद है रीड द पोएम एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, जैसे बर्ड कॉमन नाउन है, इसमें बर्ड है, ट्रीज है, बीज हैं, डॉग्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको इसमें से कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। ओके डियर, अब आपको ये वाली वर्कशीट करनी है। कौन कौन सी वर्कशीट करनी है, ये करनी है। इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में ये वर्कशीट करनी है। इसके बाद आपको नोटबुक में ये वर्कशीट करनी है। इसके बाद आपको नोटबुक में ये वाली वर्कशीट करनी है, ये वाली वर्कशीट भी करनी है, और क्या करना है आपको, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जिस पे मैंने टिक लगाया था ना अभी, वो सब आपको करना है, ठीक है। एंड यू कैन राइट, ये भी रह गया, ये भी करना है और ये भी करना है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए, नाउन और प्रॉपर नाउन वगैरह के लिए। ये टेबल आप कॉपी में बना लेना, ये वाली टेबल, ये जो टेबल्स पे मैं टिक कर रही हूँ वो सब आपको कॉपी में करना है और आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है। ओके डियर, तो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप सारे बच्चे ये काम अच्छे से करेंगे। ओके बाय।